गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। फर्स्ट ऑफ ऑल आता है, जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कहते हैं या हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। यानी देखो, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन वो होता है जो एक बार चेंज हो जाए तो वो दोबारा अपनी पहले वाली अवस्था में वापस नहीं आ सकता। ठीक है, जैसे हमने लिया दूध ले लिया और दूध से हमने दही बना दी। ठीक है, तो दूध से हमने दही बना दी, तो अब इस दही को हम दोबारा से दूध नहीं बना सकते। ठीक है, तो ये क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन। रासायनिक परिवर्तन वो होता है जो अपनी दोबारा से उसी अवस्था में, पहले वाली अवस्था में वापस नहीं आ सकता, क्योंकि अब देखो दही बन गया, दही से दूध नहीं बनाया जा सकता। ठीक है, तो क्या हुआ? रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो इसे हम क्या कहेंगे? रासायनिक अभिक्रिया। ये इसके एग्जाम्पल, और इन्होंने एक और एग्जाम्पल दिया है। देखो, चमकदार श्वेत लोह के साथ मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है और श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, तो उन्होंने एक श्वेत लोह के साथ क्या किया? मैग्नीशियम रिबन को जलाया और क्या बना? एक श्वेत चूर्ण बन गया। तो इसमें भी क्या हुआ? रासायनिक अभिक्रिया हुई। अब इन्होंने क्या दिया है कि ये वो दे रखी है चीजें जिससे हमें ये पता चल जाता है कि क्या हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या आता है? अवस्था में परिवर्तन। अवस्था देखो उसे बोलते हैं जो गैस, लिक्विड और क्या होता है? ठोस, सॉलिड। ये तीनों अवस्थाएं होती हैं। तो इसमें क्या आता है? परिवर्तन आ जाता है। जैसे दूध था लिक्विड, ठीक है, लिक्विड से अब वो क्या हुआ? थोड़ा सा ठोस अवस्था में आ गया। ठीक है, तो उसकी क्या हुआ? अवस्था में परिवर्तन आया है ना। और रंग में परिवर्तन, यानी रंग में परिवर्तन आ जाता है कि वो पहले किसी और कलर का था और अभिक्रिया होने के बाद किसी और कलर का हो गया। गैस का निकास या उत्सर्जन। ठीक है, गैस निकलती है उसमें से जब अभिक्रिया होती है। तापमान में परिवर्तन होता है, या तो तापमान बढ़ जाएगा या घट जाएगा। ठीक है, यानी जो उसकी गर्मी है, ठीक है, ताप। अभी देखो रासायनिक समीकरण। अभी हमने रासायनिक अभिक्रिया पढ़ लिया, अब समीकरण पढ़ेंगे। तो देखो, ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम रिबन का दहन होता है, तब यह मैग्नीशियम ऑक्साइड में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ये जो इन्होंने हमें यहाँ पे बताया है, ये हमें यहाँ पे इन्होंने करके दिखा रखा है। ठीक है, समीकरण के रूप में। तो पहले पढ़ लो। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है। अगर हम ऐसे बताने बैठे कि हमने पहले ये जलाया, ये किया, ये किया, ये किया, तो ऐसे बहुत लंबा हो जाता है ना। तो इसे हम क्या करते हैं? छोटे फॉर्म में, संक्षिप्त यानी छोटे फॉर्म में लिखने के लिए शब्द समीकरण का इस्तेमाल करते हैं। यानी कि ऊपर इन्होंने क्या लिया था? मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो यहाँ पे मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन। ठीक है, और बना क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, तो ऐसे हम समीकरण लिखते हैं। ठीक है, याद रखना। अब देखो क्या होता है कि जो इधर की दोनों चीजें हम ले रहे हैं, जो भी मतलब चीजें मिला रहे हैं, जो दोनों चीजें या तीनों चीजें कितनी भी मिला रहे हैं, उसे क्या बोलते हैं हम? अभिकारक। और जो चीजें इनसे मिलकर बनी है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद। समझ में आया? जो चीजें मिलकर बना रही है उन्हें क्या कहते हैं? अभिकारक। और जो अभिक्रिया होने के बाद बन रहा है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद। देखो इसमें दिया है मैग्नीशियम तथा ऑक्सीजन क्या हो गए? अभिकारक। ठीक है, और जो नया पदार्थ बना यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसे क्या कहेंगे? उत्पाद। ठीक है, आपको ये याद रखना है, अभिकारक क्या होता है और उत्पाद क्या होता है। आगे देखो। अब देखो रासायनिक समीकरण को लिखना कैसे होता है। ठीक है, हमें ये पता चल गया अभिक्रिया क्या होती है। ठीक है, रासायनिक समीकरण क्या होता है। अब इसे लिखना कैसे होता है ये भी तो सीखना पड़ेगा। तो देखो, अब इसमें हमें बताते हैं कि रासायनिक समीकरण कैसे लिखना होता है। शब्दों की जगह क्या होता है? रासायनिक सूत्र का उपयोग किया जाता है। ठीक है, अभी हम क्या कर रहे थे? शब्दों में लिख रहे थे ना, कि मैग्नीशियम को हमने ऐसे लिखा, ऑक्सीजन को ऐसे लिख दिया, तो ये शब्दों में लिखा हमने, तो ये क्या होता है? बड़ा हो जाता है। तो अब हम क्या करेंगे? साइंस में क्या होता है? सूत्रों में लिखा जाता है, रासायनिक सूत्र होते हैं। ठीक है, तो अब क्या होता है? शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग करके रासायनिक समीकरणों का उपयोगी बनाया जाता है और उन्हें मतलब संक्षिप्त रूप यानी छोटे रूप में लिखा जाता है। तो अभी देखो, ऊपर हमने कैसे लिखा था? मैग्नीशियम ऑक्सीजन, फिर बना क्या? मैग्नीशियम ऑक्साइड। अब देखो नीचे कैसे लिखना है सूत्रों में। मैग्नीशियम को क्या बोलते हैं? Mg, ऑक्सीजन को O2,
और दोनों मिलकर क्या बना रहे थे, मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम और ऑक्साइड, ठीक है, ऐसे लिखेंगे। और जो ये 2 है आपको पता ही होगा, कभी भी ऊपर नहीं लिखते हैं, और ये जो होता है ओ या फिर यहाँ पे कुछ भी हो, ऑक्सीजन हो, मैग्नीशियम हो, जिंक हो, उससे बड़ा नहीं लिखेंगे, उसके नीचे ही लिखेंगे, ठीक है। और अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इन्हें क्या किया जाता है। अब देखो, 2 तरह के समीकरण होते हैं, पहले तो हमें पता चल गया ये सूत्र वाला, ठीक है, हमने सीख लिया। अब क्या होता है, समीकरण भी 2 तरह के होते हैं, संतुलित होता है और एक असंतुलित होता है, असंतुलित और संतुलित। तो देखो, संतुलित वो होता है जिसमें क्या होता है, द्रव्यमान जो भी संख्या होती है द्रव्यमान की बराबर होती है, ठीक है। तो देखो इसमें बराबर वाला है देखो, ये संतुलित वाला दिया है इन्होंने। देखो जिंक यहाँ पे कितने हैं, 1, ठीक है, 1 है। इधर देखो कितना है, 1 है। और हाइड्रोजन कितने हैं, 2 है। इधर भी कितने हैं, 2 है। और देखो सल्फेट कितने हैं, 4, यहाँ पे भी 4। तो ये क्या है, बराबर है। तो इसे हम क्या कहेंगे, एक संतुलित समीकरण। अब देखो असंतुलित समीकरण, ठीक है, संतुलित और असंतुलित था ना, संतुलित पर चल असंतुलित। असंतुलित में क्या होता है, जो भी द्रव्यमान होता है वो बराबर नहीं होता दोनों साइड, यानी अभिकारक वाली साइड और उत्पाद वाली साइड। तो यहाँ पे देखो ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन यहाँ पे नहीं है, तो ये क्या होगा, असंतुलित होगा, ठीक है। अभी हम इसे संतुलित करना भी आगे सीखेंगे, तो आप देखना और समझना। संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व, पहले एक बार ये देख लो कि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं होता तो क्या होता है, असंतुलित होता है, ठीक है, ये हमने अभी पढ़ा। किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है, ठीक है, ऐसा ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। देखो संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व, यानी जो संतुलित रासायनिक समीकरण है कि उसे संतुलित करना जरूरी क्यों है, ठीक है, उसका क्या महत्व है, ये पूछा जाता है कभी कभी। तो देखो पहले तो आप ये पढ़ के आ चुके हो 9th में कि द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के अनुसार, ठीक है, निशान लगा लेना इसे, कि जो भी संतुलित समीकरण करना होता है वो किस लिए होता है, द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के पालन करने के लिए, ठीक है। क्योंकि क्या होता है, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का ना तो निर्माण होता है और ना ही विनाश होता है, ठीक है। द्रव्यमान हमने पढ़ा, ये जो नीचे काउंटिंग्स लिखी होती है इन्हें बोलते हैं द्रव्यमान, ठीक है। रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है, यानी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान, यानी जो भी उत्पाद तत्व हैं उनके द्रव्यमान इन पूरे अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। अब देखो ये अक्सर पूछा जाता है कि कंकाली समीकरण बताइए, ठीक है। कंकाली समीकरण को क्या बोलते हैं, कंकाली समीकरण यानी असंतुलित समीकरण, ठीक है, असंतुलित समीकरण को ही क्या बोलते हैं, कंकाली समीकरण, ठीक है। तो पेपर में ना ज्यादातर क्या पूछा जाता है, कंकाली समीकरण को बताइए, ठीक है। तो अब देखो कंकाली समीकरण यानी असंतुलित समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है, ठीक है, ये हमें करना ही होता है। तो देखो अब इससे क्या होता है, इन्होंने एग्जाम्पल दिया, पहले तो इन्होंने शब्दों में लिखा है, ठीक है, फिर इन्होंने क्या किया, सूत्रों में लिखा है। अब आगे देखो संतुलित करना अभी सीखेंगे हम। देखो जैसे हमने ये वाला ले लिया, ठीक है, अब इसमें देखेंगे हम ये संतुलित है या नहीं है, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे P Fe, इधर देखेंगे 3 है, इधर 1 है, तो ये मतलब कंकाली समीकरण है, असंतुलित है, तो इसे संतुलित करना पड़ेगा। तो अभी आप सीख रहे हो तो पहले आप कैसे करोगे, आप पहले बॉक्स बना लो, सभी अलग अलग बॉक्स बना लो, ठीक है, बॉक्स बना लिया। अब क्या करना है कि आप जैसे यहाँ पे 3 है, ठीक है, तो आपको यहाँ नीचे 3 नहीं लिखना, ठीक है, ऐसे नहीं लिखना, ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, बॉक्स के बाहर लिखना है, बॉक्स के बाहर लिखना है, ठीक है, इसके बगल में, ना कि इसके नीचे, इसके नीचे आप लिखोगे तो वो गलत होगा, ठीक है, ये ध्यान देना है। अब देखो ऐसे ही हमें देखना है इसका 3, ठीक है,
इसका हमने यहाँ पे 3 लगा दिया। अब देखेंगे H2 है, H2 है, इधर भी 2 है, ठीक है, ये तो ठीक है। ऑक्सीजन देखेंगे इधर 1 है, इधर कितना है 4 है, ठीक है 4 है। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे नहीं लगाना है, ठीक है, इसके नीचे नहीं लगाना है 4, जैसे आपने यहाँ पे लगा दिया, नहीं ऐसे नहीं करना, ये हो जाएगा गलत, ठीक है। यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 1 है, तो अब क्या करना है, यहाँ पे हमें लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पे हमें 4 करने के लिए कितना लगाना पड़ेगा, यहाँ पे 4। अब कितना हो गया, यहाँ पे ऑक्सीजन 4 हो गया, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पे क्या हुआ कि ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन भी था, तो अब क्या हो जाएगा 4, इससे क्या हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो 4 2 जा 8 हो गया, तो हाइड्रोजन अब तो यहाँ पे 8 हो गया। अब यहाँ पे देखेंगे हाइड्रोजन कितना है, यहाँ पे 2 है, तो यहाँ पे तो कम हो गया, यहाँ पे ज्यादा हो गया, तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा 4 लगाना पड़ेगा। 4 2 जा 8, ये भी 8, ये भी 8। अब देखो, देख लो सही है या गलत है। Fe कितना हो गया 3, यहाँ पे भी 3, ठीक है। हाइड्रोजन कितना हो गया 4 2 जा 8, यहाँ पे कितना है 4 2 जा 8, ठीक है। ऑक्सीजन कितना हो गया, यहाँ पे 4 लगा दिया हमने तो 4 हो गया, और यहाँ पे भी 4 है, तो अब ये क्या हो गया, संतुलित हो गया, ठीक है। अब देखो आप देखो, इन्होंने यहाँ पे करके दिखाया कि इन्होंने यहाँ पे 4 लगाया, ठीक है। अभी हमने जैसे ऊपर किया, तो अभी आप ये देख सकते हो इन्होंने स्टेप बाय स्टेप दिया है, ठीक है। देखो 4 लगाया, यहाँ पे भी हमने लगाया था, इन्होंने भी यहाँ पे भी, ठीक है। फिर इन्होंने क्या किया, Fe को गया संतुलित, ठीक है, फिर Fe को कर दिया, ठीक है। अभी देखो हमने संतुलित कर दिया था, ठीक है। अब मैं एक चीज आपको बताना भूल गई कि अभी देखो हमने ये बॉक्स के अंदर किया था, ठीक है। अब हमें क्या करना है कि बॉक्स के अंदर तो हमने प्रैक्टिस के लिए किया है, लेकिन हमें पेपर में बॉक्स बना के नहीं लिखना है, ठीक है। हमें लिखना तो ऐसे ही है, ठीक है, लेकिन संतुलित करके, ठीक है। अगर आपको संतुलित करना नहीं आया हो तो आप कमेंट करके दोबारा से पूछ सकते हो, या फिर वीडियो दोबारा से अच्छे से देखो, ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा। आप देखो हमने संतुलित करना सीख लिया, आगे देखते हैं क्या है। रासायनिक समीकरण को संतुलित करने की इस विधि को क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि। देखो एग्जाम में ये भी पूछ लिया जाता है कि हिट एंड ट्रायल विधि क्या होती है, तो क्या होता है, रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की विधि को ही क्या कहते हैं, हिट एंड ट्रायल विधि कहते हैं, ठीक है। आप इसमें एग्जाम में एग्जाम्पल देके समझा सकते हो, कोई सा भी एग्जाम्पल दे दो और उसे संतुलित करके दिखा दो, ठीक है। अभी देखो, हाँ अभी हमने क्या क्या सीखा, शब्दों में लिखना सीखा समीकरण को, ठीक है, ठीक है, शब्दों में लिखना सीखा, उसके बाद हमने सूत्रों में लिखना सीखा। अब देखो उसका महत्व भी देख लिया हमने, संतुलित करना देखा। अब क्या आता है, ये भी इम्पोर्टेंट ही है। देखो अब हमने समीकरण लिखना तो सीख लिया, लेकिन उसमें क्या होती है, अवस्थाएं भी होती हैं, ठीक है। अवस्थाएं यानी मैंने आपको क्या बताया था ऊपर, सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सारी क्या होती है, अवस्थाएं होती हैं। तो इसे भी हम क्या कर सकते हैं, इसे भी हम समीकरण में अपने दर्शा सकते हैं। जैसे कि इन्होंने दिया है, देखो Fe सॉलिड होता है, ठीक है, तो इन्होंने यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर क्या लिख दिया, S लिख दिया, S का मतलब सॉलिड। अब देखो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन क्या होती है, G लिखा है, G मतलब गैस, ठीक है। ऐसे ही S का मतलब सॉलिड, G का मतलब गैस, L का मतलब लिक्विड, AQ का मतलब एक्वायर्स, जलीय विलयन, ठीक है, AQ का मतलब। अब देखो ये तो हमने देख लिया कि अवस्थाएं भी होती हैं। अब देखो इसमें क्या होता है कि कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थितियां जैसे कि ताप, ठीक है, दाब, उत्प्रेरक आदि को भी तीर के ऊपर या नीचे दर्शाया जाता है। जैसे कि इन्होंने यहाँ पे दिया ये तीर, ठीक है, इसके ऊपर इन्होंने क्या दिया है कि इतने का क्या है, एटमोस्फेयर, इतने एटमोस्फेयर है, इन्होंने तीर के ऊपर दर्शाया इसे। और यहाँ पे दिया है सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, ठीक है, ये सब है। ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको सूत्रों में लिखना आना चाहिए, संतुलित करना आना चाहिए, ठीक है।
और संतुलित करना आपको ना आए तो आप दोबारा से देखें, समझें, ठीक है। और बाकी का हम कल पढ़ेंगे। ओके बाय, बेस्ट ऑफ लक।